हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कैलिस्थेनिक्स। बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे कि भाई सिंगल हैंड पुशअप का ट्यूटोरियल कब आएगा। तो भाई मैं उनको बता दूं, सिंगल हैंड पुशअप का ट्यूटोरियल अब आएगा। इस वीडियो में हम सिंगल हैंड पुशअप ही सीखने वाले हैं। बहुत ही इजी सा ये मूव है, दिखने में कूल लगेगा। सलमान खान को रेड्डी में करते हुए देखा तो ये रहा, देखो, ये पुशअप कर रहा है तुम, हैं? नहीं, धरती नीचे धकेल रहा हूं। तो आज इस वीडियो में यही सीखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं टारगेट मसल्स की। अगर ये एक पुशअप है, कोई भी फॉर्म हो, पुशअप है ना, तो प्राइमरी मसल आएगी आपकी चेस्ट, सेकेंडरी आएगी आपकी ट्राइसेप एंड टर्शियरी कहीं ना कहीं जाके आएंगे आपके शोल्डर एंड ट्रैप्स। कोर की स्ट्रेंथ ऑब्वियसली यूज होगी। इसके लिए मैं आपको पहला स्टेप बता दूं, आपको 2 हाथ की पुशअप मारनी है और फिर 1 हाथ हटा देना है। हो गई आपकी सिंगल हैंड पुशअप। अगर हो जाती है वेल, नहीं होती तो हम आपको स्टेप्स बताएंगे जिससे आप प्रोग्रेस कर पाओगे धीरे धीरे डबल हैंडेड पुशअप से सिंगल हैंडेड पुशअप तक। तो सबसे पहले आपने पुशअप्स मारी इस फॉर्म के साथ 8 से 10 रेप्स आराम से। कंट्रोल फॉर्म में अगर मारनी आती है वेल एंड गुड, पहला स्टेप आपका हो गया। आप बढ़ो सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप आता है आपका एक्सप्लोसिव पुशअप्स। एक्सप्लोसिव पुशअप्स मतलब नॉर्मल पुशअप में हल्का सा एडिशनल फोर्स, क्योंकि भाई जब तक डबल हैंड में एक्स्ट्रा आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो आप उसको सिंगल हैंड में कैसे यूज कर पाओगे। अगर आपके पास एनर्जी ही 2 हाथ वाली है तो 1 हाथ से तो होगा ही नहीं, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है ना। एनर्जी, स्ट्रेंथ और आपकी मसल्स, तीनों चीजें एक साथ वर्क करेंगी तब आपकी होगी सिंगल हैंड पुशअप। समझ रहे हो उस चीज को। तो सेकंड स्टेप हो गया आपका एक्सप्लोसिव पुशअप्स। तो इस एक्सप्लोसिव पुशअप की आपको कम से कम 6 से 8 रेप्स खुद से मारनी आनी चाहिए। अब इसके बाद भी आपको ना सिंगल हैंड में स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। वो आप कैसे बढ़ा पाओगे? सबसे पहले तो आप ट्राई करोगे आर्चर पुशअप। आर्चर पुशअप पे क्या होता है, एक साइड जाते हो तो इस साइड की स्ट्रेंथ यूज होगी, फिर इस साइड जाओगे तो इस साइड की होगी। तो इससे आप कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो जाओगे सिंगल हैंड पुशअप के लिए। दूसरी चीज आती है, जब हम सिंगल हैंड पुशअप कर रहे होते हैं तो आपका हाथ बहुत ज्यादा क्लोज होता है बॉडी के, क्योंकि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उसी से मेंटेन्ड है एंड सारी स्ट्रेंथ भी उसी साइड से लग रही है। तो इस चीज के लिए आप कर सकते हो द डायमंड पुशअप। डायमंड पुशअप जो हमने ट्रेन विद द सीरीज में आपको कराई थी, वो इसीलिए कराई थी क्योंकि हमें पता था हम आपको एक दिन सिंगल हैंड पुशअप सिखाएंगे और ये वहां पे काम आएगी। तो भाई करा करो उन चीजों को, वर्कआउट फॉलो करा करो, मजा आएगा। कैलिस्थेनिक्स है ना, सब करवा देंगे। तो अब यहाँ पे आपकी डायमंड पुशअप भी हो गई, ठीक है। अब मैं फिर से बोलूंगा कि अब अगला स्टेप ये देखो, मैं तो बताता जाऊंगा आपको अगला स्टेप ये, अगला स्टेप ये, अगला स्टेप ये, अगला स्टेप ये, लेकिन आप अगले स्टेप पे तभी बढ़ो जब उसके पीछे के स्टेप आप कर पाओ। मान लो आपसे एक्सप्लोसिव पुशअप ही नहीं हुई, आप अगले स्टेप की तरफ बढ़ गए, आपसे आर्चर हो गई, ठीक है, आपने फिर डायमंड नहीं कर पाया आप, या डायमंड हो गई आर्चर नहीं हुई थी, या आर्चर डायमंड हो गई एक्सप्लोसिव नहीं हुई थी। तो इससे क्या होगा, फाइनल आउटपुट आप पे इफेक्ट होगा। तो वो चीज नहीं करनी। सारे स्टेप के ऐसे ऐसे करते हुए आओ ना, बिल्कुल ही तेरी ना मैं अब प्रोग्रेस करेंगे हम सिंगल हैंड पुशअप के लिए। कैसे? सबसे पहले समझो हैंड एंड फीट प्लेसमेंट। देखो, आप मान लो अपना डायमंड पुशअप की फॉर्म में थे, ठीक है, पैर आपने वाइड करे और हाथ अपने वाइड करे। एक हाथ जो जाएगा वो आपका बॉडी के थोड़ा पास जाएगा, क्योंकि उसी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन होगी जैसे मैंने पहले बताया, और वहीं से आपकी सारी स्ट्रेंथ लगने वाली है। तो एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये कि आपकी बॉडी स्ट्रेट रहेगी। ये नहीं कि बहुत ज्यादा आड़ी टेढ़ी फॉर्म में करो या पैर इतने वाइड खोल लिए कि बिल्कुल ही तुमने हद मचा दी। स्प्लिट नहीं मारनी है, पुशअप मारनी है। तो कोशिश करो कि आप पैर नॉर्मल वाइड रखो, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आगे थ्रू आउट प्रैक्टिस आप उसको कम करते करते बिल्कुल सीधा भी कर सकते हो। बात आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर आप बना पा रहे हो वेल एंड गुड, आप बिल्कुल मिला के करो पैर में, तो कह रहा हूँ क्या दिक्कत है, मारो। फॉर्म सही होनी चाहिए बस। फॉर्म जहां कॉम्प्रोमाइज होगी वो चीज वहां पूरी ही रिजेक्टेड है, फिर वो पुशअप ही नहीं करनी है, ठीक है। गलत फॉर्म से करने से अच्छा करो ही मत। अब बढ़ते हैं सिंगल हैंड पे होल्ड। आपने अपने पैर वाइड करे हुए हैं, पहले एक साइड से होल्ड करो, फील ले लो क्या होगा। स्टार्टिंग सिंगल हैंड पुशअप की यही होगी। एक तरफ से होल्ड करा, फिर दूसरी तरफ से होल्ड करा, दोनों तरफ से फील ले ली। बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप प्रोग्रेशन का ये रहेगा कि आपको सिंगल हैंड पे नेगेटिव्स मारने। सिंगल हैंड नेगेटिव्स कुछ इस तरीके से होंगे, आराम से मारो फील लेके, और फिर दोनों हाथ से उठ जाओ या पैर रख के उठ जाओ, कैसे भी उठ जाओ। मेन चीज है ऊपर से नीचे जाना, क्योंकि नेगेटिव्स ही तैयार करते हैं आपको मूव के लिए। मसल मेमोरी यार। उसके बाद फिर दूसरी साइड से करो सेम चीज, रिपीट। आराम से करते जाओ जब तक बिल्कुल ये चीज इजी ना लगने लग जाए। जैसे ही इजी लगनी चालू हो जाए, अब आपको यहाँ से वापस भी उठना है। वो कैसे करोगे, आप किसी से सपोर्ट ले लो। जैसे वेदांत मेरे से सपोर्ट ले रहा है, उसने मेरे को बोला भाई बेल्ट लेके आते जरा, मैं आज सिंगल आर्म पुशअप सीख रहा हूँ। मैं कहा चल भाई आजा कर लेते हैं आज। फिर उसने भी करी, मैंने भी करी, ओहो मजा आ गया। अब आप भी करो, क्या दिक्कत है। तो
तो अब आप तैयार हो पूरी तरह से सिंगल एंड पुशअप अटेम्प्ट करने के लिए। तो अब खुद से करो, सपोर्ट हटा दो, फॉर्म अच्छी कर लो, इस तरीके से कर दो। ओहो, पहले एक साइड से 2 रैप मारो, फिर दूसरी साइड से 2 रैप मारो, फिर 2 से 20 रैप तक लेके जाओ और भाई आग लगा दो। तो पुशअप्स की और वेरिएशन सीखो। वो कहाँ से सीखोगे? ये रही प्लेलिस्ट, इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स है पुशअप के, सब सीखो। उसके बाद पुलअप्स की सीखो, उसके बाद ये दोनों वीडियो सीखो। कहीं भी कोई भी दिक्कत है इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।